तो नमस्कार बच्चा पार्टी। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। हमें आप लोगों की बहुत चिंता रहती है क्योंकि आप सभी लोग परेशान हैं कि कैसे 95+ नंबर लेकर के आवें। सभी लोगों की यही मन में चिंता बनी रहती है कि 95+ नंबर कैसे लेकर के आवें। तो हम आपको बता दें 95+ नंबर लेकर आना बहुत आसान है, बस उसका एक रामबाण तरीका है। अगर आप उस रामबाण तरीके को अपना लेते हैं तो आपको 95+ नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। वो रामबाण तरीका क्या है? तो वो रामबाण तरीका ये है कि जितने भी पिछले पीछे जितने भी पेपर हुए हैं, जैसे एक वर्ष में 7 सेट बनते हैं, यानी सन 2024 के 7 सेट बने हुए थे, सन 2023 के 7 सेट बने हुए थे। नहीं, क्या करना है, जितने ही पीछे पेपर आए हुए हैं उन पेपरों को आपको सॉल्व करना है। उन पेपरों को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपके 95+ नंबर आना बिल्कुल तय है। क्योंकि क्या होता है, बार बार उन्हीं क्वेश्चनों को रिपीट करता है या हल्का फुल्का थोड़ा अंक में परिवर्तन कर देता है। और देखा जाए इसको हल करने से एक फ़ायदा ये भी है कि इसमें जो क्वेश्चन पूछता है, तो क्वेश्चन अगर एक बार पूछ लिया तो अगले पेपर में फिर वही क्वेश्चन पूछता है। इससे क्या होता है, कोई कोई क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, जिससे आपको अच्छे से तैयार हो जाते हैं, जिससे आपको बोर्ड एग्ज़ाम में बैठने से क्या होता है कि आपको एक कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ मैं क्वेश्चन करके आऊँगा, और पूरे पूरे क्वेश्चन हो जाते हैं और आपको अच्छा नंबर मिल जाता है। तो हम चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग 2024 के सेट नंबर जो पहला था उसको सॉल्व कर रहे थे। उसके हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके थे और बाकी के जो क्वेश्चन बच चुके थे उन क्वेश्चनों को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो देखा जाए तो 24 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग सॉल्व कर लिए थे। 24 नंबर इसका अथवा दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज के लेक्चर में 25 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और जो अथवा है इन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करके आज इस लेक्चर में पूरे सेट को समाप्त कर देना है। तो चलिए हम लोग पहले 25 नंबर को करते हैं कि 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो कह रहा है, एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहक को दी गई आकृति में दर्शाए गए गिलासों से जूस देता है, और बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर था, परंतु गिलास की निचले सतह ने एक उभरा हुआ अर्धगोला है जिससे गिलासों की धारिता कम हो गई। यानी कह रहा है कि जो गिलास होता है उसमें जूस वाला जूस देता है, वो क्या करता है, नीचे से अपना जो है अर्धगोले की संरचना बना दिया है, जिससे क्या देखने में तो बड़ा लगता है गिलास, लेकिन उसमें जूस ज़्यादा नहीं आता है। तो इसीलिए क्या कह रहा है कि इस गिलास की ऊंचाई 10 मिनट है, तो गिलास की आभासी धारिता एवं वास्तविक धारिता बताइए। यानी इस गिलास की हमको आभासी धारिता और वास्तविक धारिता बताना है। तो चलिए देखते हैं इसकी वास्तविक और आभासी धारिता कैसे बताई जाती है। तो क्या करते हैं, पहले हम फिगर बनाएंगे, फिर आपको एक एक करके समझाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 25 है। तो पहले क्या करते हैं, हम फिगर बनाते हैं। फिगर बनाने का मतलब ये है, ये गिलास है, कैसा गिलास बताया गया है, गिलास है बेलनाकार गिलास है। ये इसका ऊपरी सिरा है, नीचे वाला सिरा तो ऐसे होना चाहिए, लेकिन क्या क्या कह रहा है कि इसकी जो तली है ऊपर अर्धगोले की तरफ बनी हुई। कैसी बनी हुई, अर्धगोले की तरफ बनी हुई, जिससे क्या है जूस कम जाता है और लोगों को गिलास बड़ा दिखता है। और कह रहा है कि जो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है 10 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है, यानी गिलास की जो लंबाई है कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। और क्वेश्चन बोल रहा है कि जो ये व्यास दिया है, यानी जो व्यास दिया हुआ है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर, यानी व्यास है 5 सेंटीमीटर। तो चलिए हम देखते हैं कि हमको क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। पहले इसको लिख देखते हैं। तो आपको लिखना है, पहले दिया है, लिखना है दिया है, क्या क्या चीज़ दिया है। तो इसमें दे रखा है व्यास, क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है। व्यास दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इससे पहले त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या किससे लिखते हैं, आर से लिखते हैं। आर निकालने का तरीका क्या है, व्यास का हम लोग आधा कर दें तो हमको त्रिज्या मिल जाएगी। तो क्या करते हैं, व्यास को आधा कर देते हैं। व्यास कितना दिया है, व्यास दिया है 5, और 5 अगर आधा करेंगे तो हो जाएगा 2.5। यानी हमको आर मिल गया, कितना आर मिल गया, 2.5 सेंटीमीटर मिल गया। और हमको तो क्या दे रखा है, तो हमको दे रखा है गिलास की ऊंचाई, गिलास की ऊंचाई दे रखा है। इसको भी दिखा देते हैं, गिलास की
ऊंचाई कितना दे रखा है, उतना हमको दे रखा है 10 सेंटीमीटर। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे वास्तविक धारिता पूछ रहा है कि इसकी वास्तविक धारिता क्या होगी। वास्तविक धारिता पूछ रहा है और आभासी धारिता को पूछ रहा है। हमको इस क्वेश्चन में दो धारिता बताना है, कौन कौन, एक वास्तविक धारिता और दूसरी आभासी धारिता। चलिए आगे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर निकालने का तरीका ये है, तो क्या करेंगे, इसका पहले आयतन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इसका आयतन निकालेंगे। तो कैसे, तो लिख देते हैं, इस संरचना कैसी दिख रही है, तो ये संरचना दिख रही है बेलनाकार जैसे, तो लिख देंगे बेलनाकार गिलास का आयतन, बेलनाकार गिलास का आयतन, ये हम लिख देंगे। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, इसका सूत्र होता है, बेलनाकार है तो बेलन का सूत्र लगाएंगे, तो बेलन का जो आयतन का सूत्र होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये सूत्र होता है। जो पाई, हमको पाई का मान क्वेश्चन दे रखा है 3.14, 3.14। आर का मान हमको कितना है, आर का मान दिया 2.5, 2.5 का बार गुणे एच हमको दे रखा है 10 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है। अब क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 3.14, यहाँ 2.5 जो लिखा है घात 2, इसका मतलब ये है कि इसका हम 2 बार गुणे के रूप में लिख सकते हैं, 2.5 गुणे 10। अब देखा जाए तो 3.14 है, अब 25 गुणे 25 करते हैं तो होता है 625, 2 अंक बाद दशमलव हो जाएगा, एक अंकी एक यानी 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, फिर क्या है 10 हो चुका। अब क्या करते हैं, इसको हम आपस में गुणा करते हैं। जब इसको हम गुणा कर देंगे 10 में तो हो जाएगा 3.14 गुणे एक अंक आगे दशमलव खिसक जाएगा, तो हो जाएगा 62.5। 10 से इसमें हम गुणा कर देंगे तो हो जाएगा इतना। अब क्या करते हैं, इसमें हम 3.14 से इनमें हम गुणा करते हैं। चलिए गुणा करने पे कितना आएगा, चलिए देखते हैं। तो अगर हम इसको गुणा करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 196.25 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ये तो हमको क्या मिल चुका है, जो ये हमको मिला हुआ है आभासी धारिता। क्या मिली है, आभासी धारिता। तो ये हो जाएगी आभासी धारिता। हमको आभासी धारिता मिल चुकी है, तो कितनी हो गई, ये हो गई 196.25 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब। अब हम क्या करेंगे, अब हमको निकालना है वास्तविक धारिता। तो वास्तविक धारिता कैसे निकाली जाती है, तो आपको बता दें, जो सूत्र होता है इसका तो हो जाएगा, अतः लिख देंगे, अतः वास्तविक धारिता तो हो जाएगा वास्तविक धारिता बराबर क्या होगा, जो हमको आभासी धारिता मिली है। क्या मिली है, हमको जो आभासी धारिता मिली हुई है, तो इस आभासी धारिता से क्या करेंगे, जो यहाँ पर अर्धगोला है, क्या है, अर्धगोला जो बन रहा है, इस अर्धगोला जो जैसे संरचना दिखाई दे, इतनी अर्धगोले को हम घटा देंगे तो हमको वास्तविक धारिता मिल जाएगी। ये हमको तो आभासी मिली है धारिता, अगर इसको हम हटा देंगे, निकाल देंगे इतना, तो हमको मिल जाएगा वास्तविक धारिता। तो क्या करते हैं, हम जो अर्धगोले का आयतन है जो हम निकाल देते हैं, यहाँ से माइनस अर्धगोले का आयतन, इसी सूत्र पे रख देंगे, बस हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। आभासी धारिता हमको दे रखा है, क्वेश्चन आंसर में कितना दिया है 196.25, फिर माइनस अर्धगोले का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन जो सूत्र होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब क्या करते हैं, इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं, तो हो जाएगा 196.25 माइनस 2/3 गुणे 3.14 फिर गुणे आर का मान कितना दिया है, आर का मान दिया है 5 दे रखा है, 5/2। तो घात 3 लगा, इसको 3 बार हम लिख देंगे गुणा के रूप में। आप क्या करते हैं, देखिए 2 से 2 कट गया, अब क्या बचा, अब बचा 196
0.25 माइनस, अब इधर 5 25 पंचे 125, यानी 125 को 3.14 को गुणा करेंगे 125 से, तो नीचे क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 × 12, नीचे हो जाएगा 12। तो ऊपर आप क्या करते हैं फिर 196.25, जब इन दोनों को आपस में हम लोग गुणा करेंगे तो गुणा करने पे आएगा 392.5, बटा में 12 है तो आ जाएगा बटा में 12, फिर हो जाएगा 196.25 माइनस। अब इसको अगर हम 12 से भाग करेंगे, जब 12 से भाग करेंगे तो हमको भागफल मिलेगा 32.708, इतना मिल जाएगा। अब इतने में से हम इतना घटाएंगे, अब घटाने में तो कितना आ रहा है देखो, 196.250, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 32.708। अब 10 में से 8 नहीं जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा 2 बच जाएगा, यहाँ बचा 4, यानी 4 में से 0 जाएगा हो जाएगा 4। यहाँ पे क्या है 2, यानी 2 में से 7 नहीं जाएगा, ले लेंगे हासिल ले हो जाएगा 12, 12 में से 7 गया 5, यहाँ बचा 5, 5 में 2 गया हो जाएगा 3, 6, 9 बचा, 9 में से 3 गया हो जाएगा 6, यानी ये कितना है 163.54। ये हमको क्या मिल चुका है, ये हमको मिल चुकी है वास्तविक धारिता। क्या है, वास्तविक धारिता। तो हमसे क्वेश्चन में वास्तविक धारिता और आभासी धारिता दो चीज़ पूछी जा रही थी, हम लोगों ने क्या किया, दोनों चीज़ें निकाल करके दिखा दिया। बस आपको इतना ही करना है और आपको पूरे के पूरे 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, अथवा क्वेश्चन है, कह रसीद को अपने जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लड्डू मिला जिस पर रंग नहीं किया गया था। वह इस पर अपने मोमियो रंग से रंग करना चाहता है। यह लड्डू एक शंखु आकार के आकार का है जिसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। लड्डू की पूरी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, इसका व्यास 3.5 सेंटीमीटर है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, और रसीद द्वारा रंग किया गया जाने वाला क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इन्हें हम क्या किया है, ये एक रसीद है, रसीद के जन्मदिन पे ऐसा एक उपहार मिला है जिस पे कलर नहीं था, तो उसको क्या कह रहा है, कलर करने कह रहा है। वही कह रहा है एक शंकु था, शंकु के ऊपर अर्धगोला आरोपित है। तो इसको हम चलिए सॉल्व करके दिखाते हैं। तो ये है हमारा अथवा का, यानी 25 का अथवा है, 25 नंबर का अथवा है। इसमें कह रहा है कि एक शंकु है और शंकु के ऊपर कह रहा है एक अर्धगोला रखा है। क्या है, अर्धगोला रखा है, और कह रहा है यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी है वो दूरी है 5 सेंटीमीटर। कितनी है, 5 सेंटीमीटर। और कह रहा है जो इस यहाँ से यहाँ तक जो पूरा है, जो इसका व्यास है पूरा, व्यास कह रहा है यहाँ से यहाँ जो व्यास है कह रहा है 3.5 सेंटीमीटर का है। हमको कह रहा है इस पे भी कलर करना है, इस पे भी कलर करना है। तो कह रहा है कि कितना, यानी कितना उसको कलर करना पड़ेगा। चलिए हम देखते हैं कि यानी कितना जो रंग कलर करेगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा, हमको क्षेत्रफल बताना है। चलिए हम देखते हैं हमको क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। तो हमको दिया है, क्या दिया, हमको दिया है व्यास। व्यास कितना दिया है, व्यास दिया है 3.5। हमको अगर r का मान निकालना हो, त्रिज्या निकालना हो, क्या करेंगे, व्यास का कर देंगे आधा। व्यास का अगर आधा करेंगे कितना हो जाएगा, तो 3.5 बटा 2, तो आ जाएगा 3 2 का नम 2 1 5 2 7 14.15 यानी सॉरी यानी दशमलव यहाँ नहीं, दशमलव रहेगा यहाँ पर, यानी हो जाएगा 1.75, यानी भाग देने पाएगा 1.75। हमको मिल गया, ये त्रिज्या मिल गई। क्या मिल गई, त्रिज्या मिल गई है। और हमको h का मान कितना दिया है, h का मान हमको दे रखा है 5 सेंटीमीटर, 5 बना लिया। अब देखो एक था पहले गोल, क्या था, इसमें एक तो है अर्धगोला और एक है शंकु। अर्धगोला और शंकु जब आपस में मिले हैं तब जाकर के पूरा ये फिगर बन के कंप्लीट हो पाया है। तो चलिए हम क्या करेंगे, शंकु का आयतन निकाल लेंगे, शंकु का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और अर्धगोले का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। बस हमको क्या हो जाएगा, इसका पूरा क्षेत्रफल मिल जाएगा।
तो अब क्या लिखना है, आपको लिखना है रंग किए गए भाग का क्षेत्रफल, जितना भाग कलर किया गया है उसका क्षेत्रफल क्या है, हमको ये याद करना है। तो कैसे, क्योंकि इसमें दो आकृति हैं, दोनों का क्षेत्रफल निकाल लें तो हमको इसका क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो पहली आकृति कैसी है, यानी अर्धगोला, तो लिख देंगे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर क्या कह रहा है, और इसमें शंकु बना है, क्या बना है, शंकु, तो हम शंकु का भी इसमें हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे, शंकु का क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr²। क्या होता है, 2πr² होता है। जो शंकु होता है, जो शंकु का क्षेत्रफल जो सूत्र होता है वो होता है πrl। क्या होता है, πrl। तो आप क्या करते थे, इसमें भी पाई आर है, इसमें भी पाई आर, तो हम पाई आर को कर लेंगे कॉमन। जब पाई आर को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2r, क्या बचेगा 2r, यहाँ पर बचेगा l। आप देखा जाए एल क्या है, यानी एल क्या है, तो हम क्या करते हैं, एक फिगर के माध्यम से आपको समझा देते हैं। जो शंकु होता है, शंकु की संरचना कुछ ऐसे होती है, और यहाँ पर एक गोला इसे बना होता है। तो कह रहा है कि गोले, यानी पूरे गोले की त्रिज्या कितनी है, यानी व्यास कितना है 3.5, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 1.75। तो मान लेते हैं यहाँ एक इसका केंद्र रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1.75 है। और क्या है, पूरे जो लड्डू जो आकृति है पूरी लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। अब देखो मान लेते यहाँ से पूरा, यहाँ से यहाँ तक व्यास है, तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा त्रिज्या, क्या हो जाएगा, त्रिज्या। उसी प्रकार यहाँ केंद्र से लेकर यहाँ तक की हो जाएगी त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है 1.75। अब हमको क्या करना है, अगर हमको इतने दूर की जो ऊंचाई ज्ञात करना हो, क्या करेंगे, 5 में से अगर इतना हम घटा दें तो हमको ये चीज़ मिल जाएगी, यानी इतने 5 में से 1.75 घटा दी तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको मिल जाएगी। तो क्या करते हैं, वही हम निकालते हैं। यहाँ से पूरी 5 थी, अब देखो 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर में क्या किया हमने, 1.75 हमने घटा दिया, यानी 0 में से 5 गया 5, और 9 में 7 गया 2.5 में से 1 गया तो बच गया है 3, कितना बचा, 3 बच गया, ये 3.25। तो ये हमारी संरचना कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी 3.25, यानी हमको h मिल गया है, ये त्रिज्या मिल चुकी है। हमको ये क्या, यानी एल हमको चाहिए, क्या चाहिए हमको एल चाहिए। एल का मान कैसे निकलेगा, जो दिखाते हैं हमको, तो एल का मान हमको निकलेगा पाइथागोरस प्रमेय से। कैसे निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, ये क्या है, यहाँ पर देखा जाए तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो कैसा बन गया, समकोण बन गया। इसमें क्या है, हम सूत्र लगा देंगे, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, आधार कितना है इसका, आधार है 1.75, इसका वर्ग कर देंगे, और लंब कितना है, लंब है 3.25, 3.25 इसका हम वर्ग कर देंगे। अब इसका जब हम वर्ग करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, देखो 1.75 अगर वर्ग करते हैं तो आएगा, तो आ जाएगा 3.06, यानी यहाँ पे प्लस रहेगा, हो जाएगा प्लस, और 3.25 का अगर हम वर्ग करते हैं तो हमको मिल जाएगा 10.5। अगर हम दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमको ऐड करने में मिल जाएगा 13.62। यहाँ पे क्या है, एल स्क्वायर, यहाँ पर जो एल का स्क्वायर है यहाँ बन जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा एल। अब इतने इसका हम अगर वर्ग निकालेंगे तो वर्ग हमको मिलेगा 3.69 सेंटीमीटर। कितना मिलेगा, 3.69 सेंटीमीटर। तो अब क्या करते हैं, अब देखो 3.69 मिल चुका है, तो हम 3.69 को हम 3.7 लिख सकते हैं। क्यों, हमने बताया कि दशमलव को दूसरा अंक अगर 5 या 5 से अधिक है तो बगल वाले में एक ऐड कर सकते हैं। देखो 9 था तो 9 हमने क्या किया, बगल में एक ऐड कर दिया, कितना हो गया, 70 हो गया। यानी 69 को हम 70 लिख सकते हैं, आप कहीं सीधे कह सकते हैं। यानी हमको एल का मान मिल चुका 3.7, तो हम क्या करते हैं 3.7 हम एल का मान रख करके सॉल्व करते हैं। तो पाई, अब पाई का मान कितना होता है, तो पाई का मान होता है 22/7, और आर का मान कितना है, तो आर का मान हमको मिल चुका है 1.75। तो लिख देंगे 1.75 ब्रैकेट 2 गुणे आर का मान 1.75 प्लस एल का मान हमको मिल चुका 3.7।
अब बंद कर देते हैं। अब देखें तो हो जाएगा 22/7 गुणे 1.75। अगर इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो हमको मिल जाएगा क्या, क्योंकि त्रिज्या है, त्रिज्या का दोगुना कर देते हैं, हमको क्या मिल जाता है, तो हमको मिल जाता है व्यास। तो हमको मिल जाएगा व्यास। व्यास कितना है इसमें 3.5 प्लस 3.7, ये हो गया। अब देखा जाए तो यहाँ पर दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब कितने अंक हैं, दशमलव के बाद 2 अंक है तो हम 0 बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे कितना हो गया, तो हो गया 22/7 गुणे 175/100 गुणे यानी 7 5 12 के 2 हासिल 1 3 3 6 1 7 नहीं हो जाएगा 7.2। 7.2 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम दशमलव हटाएंगे, इसके नीचे 1 लिख देंगे। दशमलव के बाद 1 अंक है तो हम 1 0 बढ़ा देंगे। तो आप क्या करेंगे, तो हमको देखो मिल चुका है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखा जाए हमको मिल चुका है 22/7 गुणे 175/100 गुणे 7.2/10। अब हम क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे, यानी यह यानी 72/10 है। अगर हम 4 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 18 चौक 72, नहीं हो जाएगा 18 और 25 चौको 100। कितना 25 चौको 100 हो गया। आप देखें 7 का नाम 7 और 7 यानी 7 का नाम 7, 7 दूनी 14, बचा है 3 और 5 7 यानी 7 5 35। तो कितना बचा 25, यानी हमको मिल चुका है 22 गुणे 25/25 गुणे 18/10। तो देखो 25 से 25 कट जाएगा तो हमको मिलेगा क्या, हमको मिलेगा 22, इधर मिल जाएगा गुणे 18/10 मिल जाएगा। अब क्या करते हैं, 22 को 18 से गुणा करते हैं तो 18 गुणे 22 करते हैं। 18 दूना 36, 18 दूना 36 यानी 6 6 3 9 3, कितना मिल गया, हमको मिल चुका है 3 9 6/10। अब 10 मतलब है, इसको भाग करेंगे कितना मिल जाएगा, तो हमको मिल जाएगा 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो हमको क्या क्षेत्रफल पूछा जा रहा था, क्षेत्रफल हमको मिल चुका है। क्षेत्रफल कितना मिला है, तो क्षेत्रफल मिला है 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो हमने जो क्वेश्चन पूछ रहा था बहुत ही आसान तरीके से हमने सोल्व कर लिया। आप नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, नेक्स्ट सेट को डिस्कस करेंगे।